हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का अगला वीडियो लेक्चर क्रिया विशेषण के ऊपर होने वाला है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको क्रिया को पूरे विस्तार से बताया था कि क्रिया से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उससे पहले हमने विशेषण के ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, विशेषण के भेद कितने हैं, परिभाषा क्या है, कैसे क्वेश्चन जो है विशेषण से पूछे जाते हैं, उसके ऊपर पूरा विस्तार से डिटेलिंग था। आज हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्रिया विशेषण से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके भी कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आपको क्रिया विशेषण से कहीं भी कोई डाउट होता होगा तो आज के वीडियो देखने के बाद वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे विशेषकर क्रिया विशेषण से, वो आपसे जरूर बनेंगे। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा रेगुलर ऐसे वीडियो लेकर आने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले हमें समझना होगा इसकी परिभाषा क्या है, किसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यही शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है ना। तो इससे पहले मैंने बोला कि हमने क्रिया पढ़ा था और उससे भी पहले विशेषण पढ़ा था। तो जब मैंने आपको विशेषण बताया था तो उसमें शब्द का अर्थ बताया था कि विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला, है ना। तो उस समय वो जो विशेषण था वो पर्टिकुलर संज्ञा सर्वनाम, है ना, उन सब की विशेषता बता रहा था, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा था। लेकिन यहाँ लगा है क्रिया विशेषण, और मैंने क्रिया का भी अर्थ आपको बताया था। क्रिया मतलब जिस भी शब्द से आपको किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है वो क्रिया है ना। तो यहाँ जो क्रिया विशेषण है वो किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा। मतलब जिस शब्द से किसी कार्य के होने या फिर करने का बोध हो रहा है वो शब्द क्रिया है, और उसकी विशेषता कि वो कार्य कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्या बोला मैंने? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहेंगे। सिंपल सा, है ना। क्रिया क्या है, परिभाषा मैंने बताया, विशेषण क्या है उसको भी मैंने बताया। ठीक है, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। हिरण तेज भागता है। ठीक है, हिरण जो है तेज भागता है। तो इसमें देखिए आप, हिरण क्या है, करता है, कार्य करने वाला है, वही तो कार्य कर रहा है ना। कौन सा कार्य कर रहा है? भागने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे जो भागता वर्ड है यानी जो भागना है वो एक क्रिया है। ठीक है, तो हमें कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गया। अब कैसा भाग रहा है वो? तेज भाग रहा है। कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है। उस भागने की जो विशेषता है वो बताई जा रही है कि धीरे धीरे भाग रहा है, तेज भाग रहा है, धीमे चल रहा है, जो भी है ना, जो विशेषता बता रहा है वही तो क्रिया विशेषण है ना। तो इस पूरे वाक्य में जो हिरण है वो करता है, जो भागता है, भागना मतलब क्रिया है, और कैसे भाग रहा है तो तेज भाग रहा है, वही क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण? क्रिया विशेषण है। ठीक है, नॉट सिंपल विशेषण, क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए क्रिया विशेषण है। अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता तो सिर्फ विशेषण होता। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और कुछ एग्जांपल देखिए, समझिए कि क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, क्यों कहेंगे। ठीक है, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। शेर धीमे धीमे आगे बढ़ता है। ठीक है, खरगोश तेज दौड़ता है। वह धीरे धीरे चलता है, उसमें वह जो है वो सर्वनाम है, करता है, करने वाला है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहे। इसमें क्रिया क्या है तो चलना एक क्रिया है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए ये जो क्या हो गया, धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहे, इसलिए क्रिया विशेषण है। जैसे मैंने बोला खरगोश तेज दौड़ता है, तो खरगोश करता है, करने वाला है, कार्य करने वाला, करता है। ठीक है, क्रिया क्या कर रहा है इसमें? दौड़ने का, दौड़ रहा है, वो क्रिया है, पर कैसे दौड़ रहा है तो तेज दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा शब्द इसमें क्रिया विशेषण है? तेज, है ना। जैसे मैंने बोला शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो कैसे बढ़ रहा है?
धीरे धीरे बढ़ रहा है ना? कौन? शेर। तो शेर जो है करता है, बढ़ना उसका एक क्रिया है, ठीक है। कैसे बढ़ रहा है? तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्रिया विशेषण जो है वो समझ में आ रहा होगा। जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण होगा, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। जैसे हमने क्रिया के भेद पढ़े थे, विशेषण के भेद पढ़े थे, उसी प्रकार आपको क्रिया विशेषण के भी भेद पढ़ने हैं और क्रिया विशेषण के भेद को भी याद करना है। और एकदम सिंपल तरीके से, छोटे से ट्रिक से, क्वेश्चन से आप इसे याद कर पाएंगे, ना कि एग्जाम हॉल में आप इसे बिल्कुल बखूबी पहचानेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि जो क्रिया विशेषण शब्द है वो किस भेद का उदाहरण है, तो आप इजीली बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक है। जब मैंने क्रिया पढ़ाया था तो आपको क्रिया के भी भेद बताए थे कि उसके जो 2 मुख्य भेद थे ना, मैंने सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया पढ़ाया था, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्रिया विशेषण के भी भेद याद रखने हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो एक आप देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आप देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा आप देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण और एक देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? एक तो कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है, कौन सा रीतिवाचक है, कौन सा स्थानवाचक है और कौन सा परिमाणवाचक है। एकदम सिंपल तरीके से, बहुत इजी वे में हम इसे पहचान जाएंगे कि यही जो शब्द है वो रीतिवाचक है, यही जो शब्द है वो कालवाचक है, यही जो शब्द है वो स्थानवाचक है और यही जो शब्द है वो परिमाणवाचक है, एकदम इजी तरीके से, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। आखिर कालवाचक क्रिया विशेषण है क्या? तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो देखिए काल मतलब क्या होता है? अब शब्द का अर्थ क्या निकाल पा रहे हैं? काल मतलब क्या होता है? समय, है ना। काल मतलब समय। तो सीधी सी बात है, क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं तो वे सभी शब्द, ठीक है, क्रिया विशेषण के वे शब्द जिससे किसी भी समय का बोध हो रहा है। क्रिया विशेषण का वह शब्द जो मतलब विशेषता तो बता रहा है क्रिया की, लेकिन उससे समय का भी बोध हो रहा है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि अगर हम किसी शब्द के बारे में बात कर रहे हैं या कोई वाक्य पढ़ रहे हैं, उसमें क्रिया की विशेषता बताने वाला जो क्रिया विशेषण शब्द है उससे किसी समय के होने का या समय का बोध हो रहा है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, तो श्याम कल मेरे घर आया था, ठीक है। श्याम कल मेरे घर आया था, तो उसमें क्या है? श्याम जो है करता है, जो कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है? आने का, ठीक है। तो अब आपको कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानना है, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है। आप जब अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कब, अगर कब का जवाब आपको मिल रहा है तो समझ जाइए कि वहां समय का बोध हो रहा है ना। जैसे मैंने बोला श्याम कल मेरे घर आया था, मैंने बोला श्याम कब मेरे घर आया था, उत्तर मिल रहा है कल आया था। मतलब कल जो है एक समय को दर्शा रहा है, कब आया था? कल आया था। यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, परसों बरसात होगी, ठीक है। परसों क्या होगी? बरसात होगी। तो मैंने पूछा कब बरसात होगी, उत्तर मिल रहा है ना, परसों बरसात होगी, है ना। परसों बरसात होगी, उत्तर मिल रहा है। तो कब का उत्तर मिल रहा है? परसों, यानी कि समय बता रहा है परसों, तो यहाँ भी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने सुबह खाना खाया था, ठीक है। मैंने सुबह खाना खाया था, मैंने कब खाना खाया था? सुबह खाना खाया था, उत्तर मिल रहा है कब का? सुबह, है ना। तो सुबह भी क्या दर्शा रहा है? एक समय को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ भी कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। मैं शाम को खेलता हूँ, कब खेलता हूँ? शाम को खेलता हूँ, इसलिए शाम जो शब्द है वो क्या दर्शा रहा है? एक समय को दर्शा रहा है, एक समय को इंगित कर रहा है। तो सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, आज, कल, परसों, जो भी आपको समय दर्शाएगा वो क्या है भाई? कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, है ना। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। हम अक्सर शाम को खेलने जाते हैं, ठीक है। हम अक्सर शाम को खेलने जाते हैं। मैं दोपहर के समय स्कूल से लौटता हूँ या दोपहर को स्कूल से लौटता हूँ। तो इन सभी में सुबह, शाम, दोपहर ये सभी शब्द आ रहे हैं। ये क्या दर्शा रहा है? क्रिया की विशेषता तो बता रहा है। कब
हो रहा है वो काम, है ना। तो क्रिया की विशेषता तो बता रहा है, साथ में समय को भी बोध करा रहा है, इसलिए वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। आई होप आपको कालवाचक क्रिया विशेषण से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। काल हमें कब करके क्वेश्चन पूछना है, कब खेलता हूँ, शाम को खेलता हूँ, कब खाता हूँ, सुबह खाता हूँ, या कब, ठीक है। तो कब का जब उत्तर मिल रहा है तो वहां दिख रहा है क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला भेद देखते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला भेद क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसे हमने काल वाले में देखा कि वो समय का बोध करा रहा है, तो रीतिवाचक में रीति यानी किस प्रकार कोई कार्य हो रहा है, रीति मतलब वही तरीका ना, रीति मतलब क्या होता है, तरीका। तो ऐसे शब्द, क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जो क्रिया के होने की विधि या तरीका दर्शाते हैं, ठीक है, विधि बता रहे हैं, तरीका दर्शा रहे हैं, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। उदाहरण से समझिए, जैसे मैंने जितने एग्जाम्पल शुरू में दिए थे ना, जैसे हिरण तेज दौड़ता है, एग्जाम्पल दिया था मैंने, हिरण तेज दौड़ता है, तो उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, आपको कैसे करके पूछना है, हमें क्वेश्चन ये पूछना है कि कैसे, ठीक है। जब कैसे का जवाब आपको मिलेगा तो समझ जाइएगा वो रीतिवाचक है। कब का जवाब मिलेगा तो समयवाचक यानी कालवाचक है। कैसे का जवाब मिलेगा तो रीतिवाचक है, क्योंकि इसमें विधि बताई जा रही है, तरीका बताया जा रहा है। जैसे मैंने बोला हिरण जो है तेज दौड़ता है, तो मैंने बोला कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, पता चल रहा है ना किस प्रकार से दौड़ रहा है, किस विधि से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो वहां पे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा आपको। सुरेश ध्यान से चलता है, सुरेश कैसा चलता है, ध्यान से चलता है। कैसे चलता है, ध्यान से चलता है। कैसे का उत्तर मिल रहा है ना, ध्यान से चल रहा है। अब मैं बोलूंगी सुरेश कब चलता है तो ध्यान से चलता है, ऐसे थोड़ी होगा भाई, मैंने इसमें समय नहीं दर्शाया, कब का उत्तर नहीं मिल रहा है, कैसे का उत्तर मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। वह फटाफट खाता है, कैसे खाता है, फटाफट खाता है। अमित गलत चाल से चलता है, कैसे चलता है, गलत चाल से चलता है। कैसे का उत्तर मिल रहा है ना। उमेश हमेशा सच बोलता है, कैसे बोलता है, सच बोलता है। उमेश हमेशा सच बोलता है, ठीक है। पीयूष अच्छे तरीके से कार्य करता है, पीयूष कैसे कार्य करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है। कैसे का ही जवाब मिल रहा है। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, ठीक है। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, कैसे पढ़ाई करता है, ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। यानी हमें उसके कार्य करने की विधि तरीके का बोध हो रहा है इन शब्दों से, हमें कैसे का उत्तर मिल रहा है ना। शेर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हमने एग्जांपल शुरू में देखा था, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो सिंपल सी चीज है, जहां से आपको समय का बोध नहीं हो रहा है वो, ठीक है, वो तो समय वाला हो गया, है ना। और आगे जो स्थानवाचक पढ़ेंगे और परिमाणवाचक पढ़ेंगे, उसके बाद उसे तो आप ऐसे ही जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी एकदम इजीली पहचान जाएंगे कि स्थानवाचक है, ये परिमाणवाचक है, तो बच क्या जाएगा, रीतिवाचक। वैसे भी आपको सिर्फ इसमें कैसे का उत्तर ढूंढना है, वो तो मिल ही जा रहा है ना। अगर फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो जब आपको स्थानवाचक पढ़ाऊंगी और परिमाणवाचक पढ़ाऊंगी तो उसके बाद जो भी बच जाएगा, कालवाचक को तो ऐसे ही आप समय देख के पहचान जाएंगे कि वो कालवाचक है ना। वैसे स्थान वाले को जब मैं स्थान के बारे में बताऊंगी तो वहां से भी आप उसको पहचान देंगे, और परिमाण वाले के बारे में भी जब बताऊंगी तो उसको भी आप इजीली पहचान देंगे। फिर जितने भी बच जाएंगे वो आप ऐसे ही देख के लगा लेंगे कि हाँ वो रीतिवाचक है, ठीक है। तो आई होप आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब देखेंगे किसके बारे में, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। क्या होता है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो देखिए सिंपल सी चीज है, स्थान मतलब जगह के बारे में ही बोध होगा ना। किसके बारे में बोध होगा, जगह के बारे में। मतलब क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण तो है ना, क्रिया विशेषण है, उसके ऐसे शब्द जिससे हमें किसी स्थान का बोध हो रहा है, जगह का बोध हो रहा है, यानी क्रिया के होने की जगह या क्रिया कहाँ पर घटित हो रही है उस जगह के बारे में बता रहा है, उस स्थान के बारे में बता रहा है, तो वो क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है ना, नाम से ही स्पष्ट है। मतलब जहां पर क्रिया हो रही है उस स्थान के बारे में, उसकी जगह के बारे में अगर वर्णन कर रहा है वो शब्द, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो, तुम अंदर जाकर बैठो। अब आपको यहाँ कैसे क्या क्वेश्चन पूछना है, जैसे पहले कालवाचक में हमने कब पूछा, रीतिवाचक में हमने कैसे पूछा, अब स्थानवाचक में हमें कहाँ पूछना है, ठीक है, कहाँ।
अगर कहाँ का उत्तर मिल रहा है, ठीक है, तो आपका स्थानवाचक है। जैसे मैंने बोला तुम अंदर जाकर बैठो, कहाँ जाकर बैठो, अंदर जाकर बैठो, कहाँ जाकर बैठो, अंदर जाकर बैठो। आप इसको ऐसे नहीं पूछ सकते कि कैसे जाकर बैठो, उसमें तरीका नहीं बताया गया है, जगह बताई गई है कि अंदर जाके बैठना है, बाहर बैठना है, पेड़ के ऊपर बैठना है, छत के ऊपर बैठना है, मतलब जगह बताई जा रही है ना, आप कहाँ बैठना है आपको। तो जब भी आपको कहाँ का उत्तर मिलेगा तो समझ जाइएगा वहाँ पे क्या है भाई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बोला तुम अंदर जाकर बैठो, तो इसमें तुम जो है वो करता है, कार्य करने वाला है, बैठना एक क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है कौन, अंदर वाला शब्द। जो अंदर है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है और उसके जगह की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और एग्जाम्पल से समझिए, मैं बाहर खेलता हूँ, कहाँ खेलता हूँ, बाहर खेलता हूँ, मैं बाहर खेलता हूँ, कहाँ खेल रहा हूँ, बाहर, उत्तर मिल रहा है बाहर खेल रहा हूँ, एक जगह का बोध हो रहा है ना। हम छत पर सोते हैं, कहाँ पर सोते हैं, छत पर सोते हैं, एक जगह का बोध हो रहा है, छत, कहाँ, छत, ठीक है, कहाँ पर सो रहे हैं, छत पर सो रहे हैं। ठीक है, और मैं अगर बोलूँ कि मैं पेड़ पर बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, पेड़ पर बैठा हूँ, ठीक है, जगह का बोध हो रहा है, पेड़ पर, है ना, कहाँ पर, पेड़ पर। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं वो क्या बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता तो बता रहे हैं, पर साथ में क्या बता रहे हैं, स्थान भी बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, हमें कहाँ का उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है भाई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, मतलब जो शशि है वो मुझसे बहुत दूर, मतलब एक जगह को इंगित कर रहे हैं, बहुत दूर, बहुत पास, बहुत दूर, है ना। इस टाइप के जो वर्ड हैं वो भी स्थान बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, है ना। कहाँ बैठी है, बहुत दूर बैठी है, कहाँ बैठी है, बहुत दूर बैठी है, तो ये भी क्या है भाई, का स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, मुरारी मैदान में खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। जैसे हमने स्थान वाले काल वाले में देखा था, मैं शाम को खेलता हूँ, मैं सुबह खाता हूँ, उसमें कब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, मतलब कब खेल रहा है, शाम को, सुबह, इसलिए वो कालवाचक था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुरारी जो है मैदान में खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, मैदान में, इसलिए जगह का बोध हो रहा है, कहाँ खेल रहा है, मैदान में। वहाँ कब का उत्तर मिल रहा था, रीति वाले में कैसे का उत्तर मिल रहा था, स्थान वाले में आपको कहाँ का उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है भाई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल आपसे स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक सभी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम, जो बच गया है लास्ट हमारा क्या, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैंने कहा परिमाणवाचक, नॉट परिणामवाचक। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, परिमाण मतलब होता है मात्रा, है ना। तो अब देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक है, अब देखिए परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है उसमें आपको मैंने कहा ना मात्रा का बोध होगा, मतलब आपको जो क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द हैं जिससे आपको किसी जो क्रिया है उसकी मात्रा का, है ना, उसकी संख्या का, क्वांटिटी का बोध होगा, तो वहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, हमने जब विशेषण पढ़ा था उसमें भी ये पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण में आएगा, है ना। जैसे थोड़ा, अधिक, ये सब जो शब्द हम पढ़ते हैं ना, कुछ, ये सब क्या है, मात्रा ही दर्शा रहे, संख्या जो हमने परिमाणवाचक विशेषण में पढ़ा था वही सब है, लेकिन इसमें वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नहीं दर्शा रहा है, क्रिया की विशेषता दर्शा रहा है, इसलिए क्या है, क्रिया विशेषण है। तो आप वाक्य से ही समझ जाएंगे, जब हम किसी संज्ञा विशेषण की विशेषता बताएंगे जिसमें मात्रा का बोध होगा, जैसे 2 लीटर दूध, तो दूध क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, इस टाइप के जो वर्ड है उसका विशेषता बता रहा है ना, तो वो तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्रिया की विशेषता बताएंगे, है ना, क्रिया की विशेषता बताएंगे, उसमें मात्रा का बोध होगा, तो वो जो है क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ, खाना एक क्रिया है, कैसा खाओ, अधिक खाओ, थोड़ा अधिक खाओ, थोड़ा अधिक यानी थोड़ा ज्यादा खाना है आपको, है ना, तुम थोड़ा अधिक खाओ, यानी खाने की विशेषता बताई जा रही है। कितना आप क्वेश्चन पूछिए, कितना खाओ, थोड़ा अधिक खाओ, ठीक है, कितना खाओ, थोड़ा अधिक, यानी मात्रा पता चल रही है, थोड़ा अधिक, तो यहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है,
पहले वाले में आपको काल वाले में कब पूछना है, रीति वाले में कैसे पूछना है, स्थान वाले में कहाँ ये पूछना है, और लास्ट है जो परिमाणवाचक, उसमें हमें मात्रा पता करना है ना, इसलिए कितना ये क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैंने बोला तुम थोड़ा अधिक खाओ, कितना अधिक खाओ, थोड़ा अधिक खाओ, कितना खाओ, थोड़ा अधिक खाओ, है ना। तो कितना का उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन नहीं करेंगे भाई कि आपने मैडम विशेषण वाले में भी बताया था थोड़ा जो कुछ ये सब शब्द है, आपने उसमें भी बताया था, इसमें भी बताया था, अब दोनों में कैसे आ गया, हम कैसे पहचाने। तो सिंपल से मैंने अभी बोला जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो सिर्फ विशेषण है, लेकिन अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता छोड़कर वो किसकी बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो भी कार्य हो रहा है उसकी विशेषता बता रहा है, तो वहां पर वो क्रिया विशेषण में हो जाएगा, है ना। इसलिए जैसे मैंने कहा खाने की विशेषता बता रहा है, थोड़ा अधिक खाने बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, कंफ्यूजन है तो अभी भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जुड़कर भी आप मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो और एग्जांपल देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के। अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, अमृत जो है बहुत ज़्यादा दौड़ता है, कितना दौड़ता है, बहुत ज़्यादा दौड़ता है। मोहन अधिक खाना खाता है, कितना खाता है, अधिक खाना खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें परिमाण के बारे में पता चल रहा है, मात्रा के बारे में पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आयुष उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है, कितना पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है, तो आयुष उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है, यहाँ भी मात्रा का बोध हो रहा है, कुछ मात्रा बताई जा रही है ना। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, ये भी एक मात्रा है, मतलब आपको इतना देर तक सोना चाहिए था, आपने कम सोया, ज़्यादा सोया, या जो भी है, तो आपने अभी तक क्या किया है, पर्याप्त नींद नहीं लिया है। कितना नींद नहीं लिया है, पर्याप्त नींद नहीं लिया है। तो आपको यहाँ पर जो क्रिया है उसकी विशेषता मात्रा के रूप में पता चल रही है, संख्या क्वांटिटी मात्रा के रूप में पता चल रही है, इसलिए वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब जहाँ जहाँ भी आपको ज़्यादा, कुछ, कम, अधिक इस टाइप से वर्ड देखने को मिलेंगे और क्रिया की विशेषता बताएगा तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो और जहां जहां पे आपको स्थान का बोध होगा, जहां पे जगह बताई जाएगी वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जहां भी आपको समय का बोध होगा वो सभी क्या है, समय कालवाचक क्रिया विशेषण है। और जहां पर आपको क्रिया को करने का तरीका, विधि ये सब बताया जाएगा वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आई होप आपको क्रिया विशेषण के जो चारों भेद है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपसे कोई कंफ्यूजन भी अब नहीं होगा। जो भी जितना भी डाउट रहा होगा कि कैसे हम पहचाने कि कौन कौन सा क्रिया विशेषण है, तो वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण शब्द को आपको कैसे पहचानना है और इसके भेद कितने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 भेद है, चारों भेद के नाम आप याद रख लीजिए और चारों भेद के एग्जांपल को आप करिए, बिल्कुल इजी है। जो मैंने ट्रिक बताई उस ट्रिक को फॉलो कीजिए तो आपको एग्जाम हॉल में इस टॉपिक से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में जुड़कर भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। एक लास्ट ये बच जाता है कि जो क्रिया विशेषण है वो अविकारी शब्द है। वैसे मैंने विकारी और अविकारी शब्द में आपको ये बताया था कि कौन कौन से शब्द विकारी है और कौन से शब्द अविकारी है। विकारी मतलब जो परिवर्तित हो जाते हैं वक्त के, मतलब जो वाक्य है उस मतलब लिंग, वचन, कारक के अनुसार वो बदलते रहते हैं, वो विकारी हो गया। और जो नहीं बदलता चाहे कुछ भी हो जाए तो वो क्या हो गया, अविकारी हो गया। जैसे मैंने बोला था लड़का, हम लड़का को लड़के, लड़की इस टाइप से यूज करते हैं, वचन के हिसाब से बदल गया, लड़के हो गए, है ना। लिंग के अनुसार बदल गया, लड़की हो गया, तो वही शब्द जो है बदल गया। लेकिन जैसे हमने कहा धीरे धीरे, तो क्या ये कभी चाहे लड़की के लिए यूज करे, लड़के के लिए यूज करे, चाहे किसी के लिए भी यूज करे, वचन सभी के लिए ये धीरे धीरे ही रहेगा। धीरे धीरे या धीरो धीरो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो जो शब्द कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो, किसी के अनुसार भी नहीं बदलेगा, वो अविकारी है। तो जो क्रिया विशेषण शब्द है वो अविकारी शब्द है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। जब तक व्यूज़ नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे नहीं, मैं भी कैसे आप लोगों के बीच वीडियोज़ लेकर आते रहूँगी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो आपको अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि रेगुलर आप लोगों को हमेशा यूज़फुल कंटेंट के साथ अच्छे क्वालिटी के मटेरियल जो है वो फ्री में प्रोवाइड होते रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।